हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था। सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे। सरफेस टेंशन के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं बताओ शाबाश। जैसे किसी लिक्विड ड्रॉप का सर्कल शेप में होना, और जैसे मान लीजिए ब्रश है हमारे पास, ब्रश पेंट करने वाला, उसको जब हम पानी में डुबोते हैं तो उसके हेयर्स अलग अलग होते हैं ना। जब हम उसे बाहर निकालते हैं सारे हेयर्स एकदम चिपक जाते हैं ना साथ में। ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, क्योंकि उन हेयर्स के बीच में जो लिक्विड की सरफेस फिल्म बन जाती है वो क्या कोशिश करती है, इट टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। वो कोशिश करती है कि लिक्विड कम से कम सरफेस एरिया एक्वायर कर ले सरफेस टेंशन की वजह से, इसलिए वो हेयर्स आपस में चिपक जाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कई एग्जांपल हमने कल भी डिस्कस किए थे सरफेस टेंशन के। इसमें एक एग्जांपल एक जनरली ये भी है, तो बच्चे खेलते हैं ना, सोप सॉल्यूशन से सरफेस फिल्म बनाते हैं। अरे वो साबुन का पानी सा होता है, उसके अंदर वो डुबो के वायर बाहर निकालते हैं, उसमें फूंक मारते हैं, वो बुलबुला सा बन जाता है ना। तो ये मान लीजिए कि ये कोई वायर है, इसके बीच में हमने क्या बना लिया, सरफेस फिल्म बना लिया। क्या बना लिया बच्चों? सरफेस फिल्म सोप सॉल्यूशन का। अब इसमें अगर हम एक धागा डालते हैं, इसे रैंडम सरफेस का धागा डाल दिया, ओके, इसके बीच में यहाँ पर पिन लगाएंगे। पिन लगाने से यहाँ की सरफेस फिल्म डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना। तो अंदर की सरफेस फिल्म डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और ये जो बाहर की सरफेस फिल्म है ये क्या कोशिश करेगी, एरिया को कम करने की कोशिश करेगी। तो एरिया कम करने के लिए ये धागा जो है ऑटोमेटिकली सर्कल की शेप ले लेगा। ऑटोमेटिकली किस शेप में आ जाएगा? सर्कल की शेप में आ जाएगा। तो ये सब सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो ये बात थी सरफेस टेंशन की। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों। अच्छा, मॉलिक्यूलर थ्योरी भी कल हमने पढ़ लिया। मॉलिक्यूलर थ्योरी में मैंने आप बच्चों को बताया था कि अगर ये कोई लिक्विड है तो इसमें यहाँ पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो सभी डायरेक्शन से अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन जो ऊपर का यहाँ वाला इस जगह का कोई मॉलिक्यूल है ये भी सभी डायरेक्शन से अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन टॉप सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ डाउन साइड में फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, है ना। अप साइड में कोई भी फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लग रहा। इसका मतलब लिक्विड की जो अपर सरफेस है, टॉप सरफेस है, वो टेंशन में रहती है, खिंचाव में रहती है। इसी दैट इज द रीजन ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर हुई बात के नहीं? इसका रीजन क्या है खिंचाव में रहने का? सरफेस टेंशन। अंडरस्टूड और नॉट? सरफेस टेंशन क्या होता है, किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर, मान लीजिए सर्कुलर शेप की लिक्विड सरफेस है, इसके ऊपर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें दोनों तरफ लिक्विड की वजह से फोर्स लग रहा है। अगर ये लेंथ L है, कितना लेंथ है? L, तो कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है उसे हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। कल पढ़ा था हमने, न्यूटन पर मीटर इसका ऐसा यूनिट है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है बेटे, मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने पार्टिकल की या लिक्विड मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर रेंज की बात करी। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल से कितनी डिस्टेंस तक वो अट्रैक्ट कर सकता है दूसरे पार्टिकल्स को, वो मॉलिक्यूलर रेंज है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की भी बात की, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रेडियस लेकर, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रेडियस लेकर अगर हम एक स्फीयर बनाएं तो वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाएगा। और हमने सरफेस फिल्म की भी बात की। सरफेस फिल्म क्या है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर थिकनेस का लिक्विड का टॉप सरफेस, उसे सरफेस फिल्म कहते हैं। ये पॉइंट सारे नोट करे थे कल? यस सर। नोट्स बना लिए? यस सर। वेरी गुड, चेक करूंगा आज इस क्लास के बाद में। ओके सर। अब बात करते हैं बेटे सरफेस एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी क्या चीज है? देखो बच्चे, ये अभी हमें समझना पड़ेगा। हाँ जी, जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं, मान लीजिए कि कोई लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है, बॉटम साइड में या बीच में कहीं है। अगर हम उसे ऊपर लेकर आएंगे, टॉप सरफेस पर लेकर आएंगे, तो हमें उसको लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। करना पड़ेगा। जितना वर्क डन किया उतना वर्क डन उसके अंदर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। बोलो कोई डाउट? नो सर। इज इट ओके? अब हमने जो काम किया है, जो वर्क डन किया है, वो किसके रूप में स्टोर हो गया? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अब ऐसे जो सारे के सारे, इसका मतलब यह है कि टॉप सरफेस पर अगर कोई एक मॉलिक्यूल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अंदर जो मॉलिक्यूल है उसके कंपैरेटिव ज्यादा है।
हाँ या ना बोलो? Yes, sir. टॉप सरफेस का या फ्री सरफेस के ऊपर जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी अंदर के लिक्विड मॉलिक्यूल से ज्यादा है। इज इट ओके टू यू ऑल? Yes, sir. इसका मतलब सारे के सारे सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है। तो कितनी एनर्जी ज्यादा है? एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज सरफेस एनर्जी, दैट इज नोन एज सरफेस एनर्जी। या फिर हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक सरफेस फिल्म है। क्या है बच्चों? Surface film. सरफेस फिल्म किसे कहते हैं पता चल गया? Yes, sir. ये मान लेते हैं रेक्टेंगल शेप में एक वायर है, वायर लूप है, वही बच्चे बड़ा खिलौने वाला सिस्टम मान लीजिए ABCD। इसके अंदर सोप सॉल्यूशन में हमने डिप किया, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बन गया? सरफेस फिल्म बन गया। ठीक बात? Yes, sir. अब हम ये भी मान लेते हैं कि ये जो AB है ना, ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है लेफ्ट राइट, बाकी सारे फिक्स हैं। और इसका लेंथ हमने L मान लिया। लेंथ कितना मान लिया बच्चों? L मान लिया। अगर हम इस AB को बाहर की साइड मूव करें और सपोज करते हैं इसे हम यहां तक ले आए, A को ले आए A डैश पर, B को ले आए B डैश पर, फाइन। तो हमने क्या किया? क्या हमें ऐसा करने में वर्क डन करना पड़ेगा? Yes, sir. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो सरफेस फिल्म है उसके पार्टिकल सरफेस टेंशन की वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका एरिया कम हो जाए। यही तो कोशिश कर रहे हैं ना। Yes, sir. कहने का मतलब इस वायर लूप के ऊपर लिक्विड इस साइड में फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? Yes, sir. किस वजह से लगा रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से लगा रहा है। क्लियर हुआ? Yes, sir. और हम इसको उल्टी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ रहा है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. वो जो हमने वर्क डन किया, वो जो हमने वर्क वर्क डन किया, वो पर यूनिट एरिया कितना किया? एक यूनिट एरिया सरफेस इसका बढ़ाया हमने, सरफेस एरिया, तो यूनिट एरिया को चेंज करने के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ा? दैट इज नोन एज सरफेस एनर्जी। उसे क्या कहेंगे? सरफेस एनर्जी। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. तो सरफेस एनर्जी एक्चुअल में क्या है बेटे? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट एरिया टू चेंज द सरफेस फिल्म या टू चेंज द एरिया ऑफ सरफेस फिल्म। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the amount of work done per unit area of a surface film, of a surface film। तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एनर्जी का फार्मूला बना बच्चों वर्क डन डिवाइडेड बाय एरिया। क्या फार्मूला बना? Work done divided by वर्क डन डिवाइडेड बाय एरिया। यूनिट और डायमेंशन की बात तो हम यहीं से कर लेंगे। यूनिट क्या आ गया बच्चों? जूल पर मीटर स्क्वायर। जूल वर्क डन का, एरिया का मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? डायमेंशन क्या आ गया? वर्क का डायमेंशन डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन। वर्क का क्या होता है? m1 l2 t - 2। एरिया क्या होता है? l2 से l2 कट गया m1 t - 2। तो ये आपके पास डायमेंशंस और यूनिट्स आ जाएंगे। कर लोगे? Yes, sir. ठीक है बेटे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने सपोज करते हैं कि इस मूवेबल आर्म को AB से A डैश B डैश तक लेकर आए और ये डिस्टेंस x है। ये डिस्टेंस कितना है? X. अगर ये डिस्टेंस x है तो एरिया कितना चेंज हो गया इसका? हाउ मच एरिया इज चेंज्ड? हाउ मच एरिया इज इंक्रीज्ड? इतना। Yes, sir. ये कितना है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी L इनटू x। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ठीक है जी। ऐसा करने में हमने वर्क डन कितना किया? वर्क डन टू चेंज द एरिया ऑफ सरफेस फिल्म, एरिया ऑफ सरफेस फिल्म बाय अमाउंट। कितना अमाउंट बच्चों? A डैश B डैश। इतना ही तो एरिया चेंज हुआ है ना? और ये किसके बराबर है? L इंटू x के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों? L इंटू x। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब एक बात देखो, ये वाला जो सरफेस फिल्म है ये इधर भी है और दूसरी साइड भी है। Yes, sir. ये लिक्विड दोनों साइड है कि एक साइड है? दोनों साइड. दोनों साइड है। तो इसका एरिया सिर्फ एक साइड बटा है कि दोनों साइड का बटा है? दोनों साइड. दोनों साइड का बटा है। तो क्या मैं इसे 2Lx कह सकता हूँ? Yes, sir. हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Lx इस साइड का बटा और Lx दूसरी वाली साइड का बटा। तो ऐसा करने के लिए हमें वर्क डन कितना करना पड़ा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय Displacement. इज इट क्लियर? Yes, sir. फोर्स हम कितना लगा रहे हैं? हमें इधर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा?
हाँ जी बोलो। सरफेस टेंशन के अगेंस्ट लगाना पड़ रहा है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है बेटे? जितना इधर टेंशन का फोर्स लग रहा है उतना ही तो इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। यस सर। आया ना बोलो? यस सर। ठीक है जी। अब इधर टेंशन कितना लग रहा है? हाँ जी, सरफेस टेंशन कितना है? देखो सरफेस टेंशन का फार्मूला T इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, यही तो होता है। यस तो सर। फोर्स कितना लगेगा बच्चों? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय कितनी लेंथ के ऊपर लग रहा है ये सरफेस टेंशन का फोर्स? L या 2L? क्यों? क्योंकि इसकी दो फ्री सरफेस है, यस सर। एक इधर एक उधर। यस और नो? यस सर। तो इसलिए हमारे पास फोर्स कितना आया? T इंटू 2L। T इंटू 12। तो फोर्स आ जाएगा बच्चे T मल्टीप्लाइड बाय, और डिस्प्लेसमेंट कितना? x। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया आपने? x। तो ये क्या आ गया बच्चों? वर्क डन। ये क्या आ गया? कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। वर्क डन पर यूनिट एरिया सरफेस एनर्जी होता है। तो हम अगर सरफेस एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? सरफेस एनर्जी। तो क्या आ जाएगा? वर्क डन पर यूनिट एरिया। एक्चुअली पर यूनिट चेंज इन एरिया होता है, पर यूनिट चेंज इन एरिया। तो वर्क डन कितना? T इंटू 2LX डिवाइडेड बाय एरिया कितना चेंज हुआ? 2LX। हाँ या ना? यस सर। 2LX से 12। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों? सरफेस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू, सरफेस टेंशन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन डायमेंशनली इक्वल है। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन डायमेंशनली इक्वल है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, हम इसे यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं। देखो सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क बाय एरिया। वर्क बाय एरिया क्या होता है बच्चे? सॉरी, जूल पर मीटर स्क्वायर। जूल पर मीटर स्क्वायर। जूल को आप क्या लिख सकते हो? न्यूटन मीटर लिख सकते हो ना? यस सर। फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है इसलिए, यस। डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या बच गया? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन किसका यूनिट? फोर्स। मीटर किसका यूनिट? लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है? सरफेस टेंशन। आई बात समझ में? यस सर। तो ये तो है सरफेस एनर्जी और ये है सरफेस टेंशन। तो डायमेंशनली सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन एक दूसरे के क्या है? इक्वल। तो इन दोनों की यूनिट एंड डायमेंशन वी कैन से इट इज सेम। इट इज सेम। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। तो हमने सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन भी स्टडी किया यहाँ से। एक बार फिर से बताऊं या हो गया? हो गया सर। सिंपल है। आपने L लेंथ ले रखा है, सरफेस फिल्म है, x डिस्टेंस इधर लेकर गई, तो वर्क डन कितना करा बेटे? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाना पड़ा? सरफेस टेंशन गुणा में लेंथ। लेंथ कितना? L इधर का L उधर का, तो 2L से मल्टीप्लाई कर दिया, तो T इंटू 2L फोर्स लगाना पड़ा। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करा, वर्क डन आ गया। एरिया कितना बढ़ा बेटे? LX इस साइड का, LX उस साइड का, तो 2LX इससे डिवाइड कर दिया, तो सरफेस एनर्जी आ गया सरफेस टेंशन के बराबर। बोलो कोई डाउट है? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे बेटे कर्व्ड सरफेस की। किसकी बात करेंगे? कर्व्ड सरफेस। प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए कर्व्ड लिक्विड सरफेस। हटा दूं? यस सर। क्या लिख रहे हो? लिख लिया। देखो फिर। हाँ जी, अब हम कर्व्ड लिक्विड सरफेस की बात करेंगे बच्चों। लिक्विड सरफेस हमेशा ऐसा फ्लैट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है? जब भी आप देखेंगे कांच के गिलास में पानी डालना, पानी की शेप कैसी होगी कांच के गिलास में? ये ग्लास है मान लो, आप देखेंगे कि पानी ऐसी शेप होती है, किनारों से हल्का हल्का ऊपर होता है। अगर बहुत आप बारीकी से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन सी द डिफरेंस इन हाइट। वैसे भी देख सकते हैं नेक्ड आई से। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। हाँ, जैसे आप ये केमिस्ट्री लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये पतले वाली जो क्या बोलते हैं उसको, पिपेट। पिपेट के अंदर जब आप पानी डालेंगे, जब आप देखेंगे तो इसका लिक्विड मेनिस्कस ऐसा दिखाई देगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। मरकरी डालेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। क्लियर हुआ? यस। ऐसा नहीं होगा, ऐसा प्योर वाटर का होता है। किसका होता है? प्योर वाटर का। ठीक बात? यस। तो ये इसे बोलते हैं मेनिस्कस। इसको क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। तो ये जो लिक्विड मेनिस्कस है, इसकी शेप कैसी? और मान लीजिए ये कर्व्ड सरफेस है, तो इधर एयर है, इधर लिक्विड है,
तो एयर की साइड में जो शेप है उसे हम बोलेंगे जो भी व्हाटएवर शेप इट इज। तो ये कनकेव शेप हुई। कैसी शेप हुई बच्चों? कनकेव। तो अगर तो हमारे पास लिक्विड या तो कनकेव शेप का है या कन्वेक्स शेप का है, तो ये तो हो गया लिक्विड। ठीक बात? ये हो गया प्लेन सरफेस, कनकेव कन्वेक्स प्लेन। फाइन। Yes, sir. तो जो सरफेस टेंशन है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग द टेंजेंट। मान लीजिए कि इस जगह पर सरफेस टेंशन की बात करें तो ये किधर होगी? अलोंग द टेंजेंट। इज इट क्लियर? Yes, ये sir. टेंजेंट बढ़िया नहीं बना, ये दो जगह पे कट कर रहा है, टेंजेंट एक ही जगह पे कट करना चाहिए लाइक दिस। चलिए, ये सरफेस टेंशन हो गया टी। अगर ये सरफेस टेंशन हो गया टी, तो इन दोनों के कंपोनेंट ऊपर की तरफ होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. यस सर। सिमिलरली अगर आप इस कन्वेक्स सरफेस के अंदर बात करेंगे तो इस कन्वेक्स सरफेस में इधर टेंशन होगा, इधर टेंशन होगा, और इन दोनों का कंपोनेंट इधर होगा। सही है सर? Yes, तो sir. यहाँ पर ये लिक्विड क्या कोशिश कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में सरफेस टेंशन की फोर्स लगा रहा है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सरफेस टेंशन की फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब इस जगह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेस प्रेशर लगना चाहिए जो इस फोर्स को बैलेंस कर सके। है ना? Yes, मेरे sir. कहने का मतलब ये है कि इसके जस्ट नीचे के प्रेशर और जस्ट ऊपर के प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए, और नीचे वाला प्रेशर ऊपर वाले से ज्यादा होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पर ये फोर्स ऊपर की तरफ है तो प्रेशर इस जगह पर ज्यादा होना चाहिए और इस जगह पर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो जो कनकेव साइड है, आप हमेशा देखेंगे कि अगर लिक्विड कर्व्ड सरफेस में है, भले ही कनकेव अप साइड हो या कन्वेक्स अप साइड हो, तो जो कनकेव वाली साइड होती है इस साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, इस साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है इसे बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। कितना ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं? Excess pressure. प्लेन सरफेस में आप देखें कि सरफेस टेंशन इधर और इधर लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी प्रेशर उतना ही, यहाँ भी। अगर मैं इसको पॉइंट ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो पॉइंट ए का प्रेशर और बी का प्रेशर दोनों क्या होंगे? Equal. बराबर होंगे। तो अगर तो लिक्विड मेनिस्कस प्लेन है तो एक्सेस प्रेशर नहीं होता है। लिक्विड के जस्ट बाहर और जस्ट अंदर प्रेशर सेम होता है। अगर लिक्विड मेनिस्कस कर्व्ड है, मतलब सीधा नहीं है, आइदर इट इज कनकेव और कन्वेक्स, नो मैटर, तो कनकेव साइड जो है उस साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। कनकेव साइड में प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। और वो कितना ज्यादा है दूसरी साइड से? डिफरेंस की अगर हम बात करें, दैट इज एक्सेस प्रेशर। दैट इज Excess pressure. बोलो बच्चों, कोई समस्या है? No, तो sir. ये है बच्चे टॉपिक एक्सेस प्रेशर का। अब हम बात करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए Liquid लिक्विड drop. ड्रॉप। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड की ड्रॉप है। लिक्विड की क्या है? ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। देखो बच्चों, ये एक लिक्विड की ड्रॉप मान लेते हैं, बूंद मान लेते हैं। वैसे इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी तो इसके वेट की वजह से इलिप्टिकल शेप ले लेगी। पहली बात तो इतनी बड़ी इकट्ठी नहीं रह सकती। फिर भी मान लेते हैं कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है, तो ग्रेविटी की वजह से ये इलिप्टिकल शेप में आ जाएगी, एग जैसी शेप में आ जाएगी। क्लियर हुआ? Yes, चलो, sir. हम छोटी बूंद है ये, इसकी बड़ी फोटो देख रहे हैं, मैग्नीफाइड। क्लियर? ओके। तो ये सारा क्या है बच्चों? इसके अंदर क्या चीज है? ये Water. लिक्विड है। कोई भी लिक्विड, वाटर है तो वाटर है, कुछ और है तो व्हाटएवर इट इज। ठीक है जी। इसका रेडियस मान लेते हैं हम आर। क्या मान लेते हैं बच्चों? R. अब इसके इतनी इतनी इस एरिया की बात कर लेते हैं। चलो अपन, इसका कनकेव साइड कौन सा है, अंदर या बाहर? अंदर कनकेव साइड है। अभी अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर एक्सेस प्रेशर होगा। यस और नो? Yes, sir. इससे ऊपर की तरफ लगने वाला जो प्रेशर है दैट विल बी एक्सेस प्रेशर। डिफरेंस की अगर हम बात करें, क्लियर? तो मान लेते हैं कि एक्सेस प्रेशर P है। एक्सेस प्रेशर कितना है? P. फॉर ए लिक्विड ड्रॉप of radius r, let excess pressure is P. Excess pressure inside the drop is P. Then इस excess pressure की वजह से
अब अंदर का अगर प्रेशर ज्यादा है तो बूंद का साइज बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. अंदर से प्रेशर ज्यादा होगा तो बूंद एक्सपेंड करेगी कि नहीं करेगी? Yes, sir. करेगी। देन ड्रॉप विल एक्सपेंड, ड्रॉप विल Expand. expand let from R to R plus dr। मान लेते हैं कि जो एक्सपेंशन की वजह से जो नई ड्रॉप बनी है हमारे पास, उसका जो रेडियस है वो कितना और बढ़ गया? dr और बढ़ गया या डेल्टा r और बढ़ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एरिया कितना बढ़ा? ये जो रेडियस बढ़ा इसकी वजह से एरिया कितना बढ़ा? इंक्रीज इन एरिया। सो इंक्रीज इन एरिया, बोलो बच्चों। 4 पाई नई रेडियस का स्क्वायर माइनस 4 पाई ओल्ड रेडियस का स्क्वायर। Yes, sir. भाई नई जो बूंद बनी है एक्सपेंशन के बाद में, उसके रेडियस का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है? इनिशियल रेडियस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब हम इसे ओपन कर देंगे स्क्वायर को, तो डेल्टा ए, इंक्रीज इन एरिया को डेल्टा ए से शो कर रहा हूं मैं। इसको ओपन करेंगे बेटे, 4 पाई पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, कोई दिक्कत? No, sir. माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा बेटे? डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई डी आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 पाई आर डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। कोई समस्या? No, sir. 4 पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस जुड़ गया, Yes, sir. जुड़ के जीरो हो गया। Yes, sir. क्या बचा? ये और ये Yes, yes. डी आर वेरी स्मॉल है क्या बेटा? डी आर क्या है? क्या बूंद बहुत बड़ी हो जाएगी या बहुत कम साइज बढ़ेगा उसका? वेरी स्मॉल। डी आर इज वेरी स्मॉल, और जब वेरी स्मॉल को वेरी स्मॉल से गुणा करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। आप देखेंगे कि एक से छोटे किसी नंबर को दूसरे एक से छोटे किसी नंबर से गुणा करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। जैसे 0.5 इंटू 0.5 0.25 और छोटा हो गया। तो जब आप वेरी स्मॉल नंबर के स्क्वायर की बात करेंगे तो ये इतना कम होता है कि इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? Neglect. तो इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये अकेला बच गया। तो डेल्टा ए कितना आ गया बेटे? डेल्टा ए आ गया 8 पाई आर डी आर। एनी डाउट एनीबॉडी? No, sir. आर यू श्योर? Yes, sir. डेफिनेटली। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों? इंक्रीज इन एरिया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हियर डी आर स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, डी आर स्क्वायर इज Neglected. neglected because it is very very small, because it is Very, very small. very very small। तो ये आ गया बच्चों चेंज इन एरिया। क्या आ गया? Change in area. चेंज इन एरिया। अब वर्क डन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? Work done. भाई इसको एक्सपेंड करने में जो वर्क डन लग रहा है वो कितना है? वर्क डन इन एक्सपेंशन, वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ ड्रॉप, एक्सपेंशन ऑफ ड्रॉप, W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, यही तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? Yes, sir. फोर्स हो गया F, डिस्प्लेसमेंट हो गया dr। कितना एक्सपेंशन हुआ बेटे? dr एक्सपेंशन हुआ ना, Yes, तो sir. फोर्स इनटू dr। फोर्स कितना? प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स कितना? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर हमने एक्सेस प्रेशर ले लिया यहाँ पर। एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना? 4 pi r 4 पाई आर स्क्वायर। तो P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr, ये आपके पास वर्क डन आ गया। ये क्या आ गया? वर्क डन। और यहाँ पर इस एरिया को चेंज करने में अगर हम वर्क डन की बात करें, किसकी बात करें? वर्क डन की बात करें। इसे एक बार इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इस केस में जो एरिया चेंज हो रहा है बेटे, एरिया क्या हो रहा है? चेंज। अभी हमने थोड़ी देर पहले सरफेस एनर्जी की बात करी थी। किसकी बात करी थी? सरफेस एनर्जी क्या होता है बेटे? वर्क डन पर यूनिट एरिया। वर्क डन per unit area. यहाँ पर मैं थोड़ा आपको यहाँ पर बताता हूँ। सरफेस एनर्जी बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया या पर यूनिट चेंज इन एरिया। क्लियर? इसका मतलब जब हम वर्क डन निकालें तो एरिया से सरफेस एनर्जी को गुणा कर दें। Yes, sir. हाँ या ना बोलो? Yes, तो sir. वर्क डन बराबर क्या हो जाता है? सरफेस एनर्जी इनटू, और सरफेस एनर्जी टेंशन के बराबर होती है सरफेस टेंशन के। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. तो जब हम इक्वेशन 1 से वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे तो इस डेल्टा ए को टेंशन से गुणा कर दें तो वर्क डन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. नहीं समझ आई ना बात? नहीं आई तो दोबारा बता देता हूँ। आई कि नहीं आई? हाँ तो फिर बोल दिया करो। देखो बेटे,
अभी हमने पढ़ा इससे जस्ट पिछले टॉपिक में कि सरफेस एनर्जी क्या होता है, कितना वर्क डन किया आपने डिवाइडेड बाय एरिया में चेंज कितना हुआ, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? Yes, sir. वर्क डन को एरिया से भाग कर दें तो सरफेस एनर्जी आ जाता है। इसका मतलब सरफेस एनर्जी को एरिया से गुणा करें तो वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन जब भी आपको निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एरिया को सरफेस एनर्जी से मल्टीप्लाई करना है। और सरफेस एनर्जी की जगह हम टेंशन भी लिख सकते हैं, यस और नो? तो इक्वेशन 1 से अगर मैं वर्क डन कहना चाहूं तो वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा बेटे, डेल्टा ए गुना में टी, यस और नो? Yes, sir. वर्क डेल्टा ए कितना है, 8 पाई आर डी आर, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टी से, तो इतना वर्क डन हुआ। Yes, sir. और हमने प्रेशर की वजह से वर्क डन निकाला तो इतना वर्क डन हुआ। Yes, sir. ये तो एक ही तो चीज है, Yes, sir. क्योंकि दोनों वर्क डन ही कैलकुलेट किया हमने। Yes, sir. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ये वाला वर्क डन 8 पाई आर डी आर इंटू टी बराबर ये वाला वर्क डन P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, डी आर से डी आर, Cancel. एक आर से एक आर, Cancel. पाई से पाई, Cancel. 4 से 8, 2 पर कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया P, इधर क्या बच गया 2T. 2T, इधर क्या बच गया R। तो एक्सेस प्रेशर का क्या फार्मूला आ गया बच्चों, 2T बाई R। क्या फार्मूला आ गया, 2T by R. 2 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस। ये अमाउंट ऑफ एक्सेस प्रेशर है, इतना प्रेशर ज्यादा होगा लिक्विड ड्रॉप के अंदर कंपैरेटिव आउटसाइड, कंपैरेटिव Outside. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. ठीक है जी। अब ये एक्सेस प्रेशर का फार्मूला सिर्फ इसके लिए नहीं है, बहुत सारी डेरिवेशंस इसमें रहती हैं। ये तो लिक्विड ड्रॉप आ गया, चाहे आप वाटर ड्रॉप मान लीजिए। ऐसा ही हम कर सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली excess pressure inside a soap bubble in liquid, नहीं समझे बात? या एयर बबल इन ए लिक्विड, सोप बबल जरूरी नहीं है, एयर बबल भी कह सकते हो आप, सोप और एयर बबल। पानी के अंदर बुलबुले बनते हुए देखे होंगे? Yes, sir. इसकी बात कर रहे हैं। ये लिक्विड मान लिया हमने, इसके अंदर ये बुलबुला मान लिया बबल। Yes. अब एक बात बताओ, इसके बाहर पानी है अंदर हवा है, तो ये बाहर वाला पानी इसके एयर का स्पेस लेना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? Yes, sir. चाहेगा। और अगर ये एयर बबल बना रहता है पानी के अंदर, इसका मतलब इसके अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. अगर ज्यादा होगा तो इसका भी साइज इसकी तरह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, क्या सेम ही डेरिवेशन होगा? Yes, sir. क्या सेम ही फार्मूला आएगा? Yes, sir. Yes. तो P इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2T बाई R। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2T by तो R. कहने का मतलब या तो लिक्विड बबल, सॉरी लिक्विड ड्रॉप इन एयर या एयर बबल इन लिक्विड, एक ही बात। एक्सेस प्रेशर 2T बाई R आएगा। एक्सेस प्रेशर क्या आएगा? 2T by R. कारण क्या? दोनों का एक फ्री सरफेस है, दोनों का एक एक फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस किसे कह रहे हैं बच्चों? जहां पर लिक्विड और एयर मिल रहे हैं, जहां पर लिक्विड और एयर मिल रहे हैं. यहाँ पर ये लिक्विड है, इसके बाहर एयर है, तो एक ही फ्री सरफेस हुआ। Yes, sir. यहाँ पर एयर है, इसके बाहर लिक्विड है, एक ही फ्री सरफेस हुआ। Yes, sir. यहाँ पर फ्री सरफेस अंदर की साइड है, यहाँ फ्री सरफेस बाहर की साइड है, इतना ही फर्क है। क्लियर और नॉट? Yes, लेकिन sir. दोनों ही केस में एक्सेस प्रेशर इनसाइड है, एक्सेस प्रेशर Inside. क्योंकि वो हमेशा कनकेव साइड में ही रहता है। इज इट फाइन? Yes, sir. लेकिन अगर हम एयर बबल इन एयर ले लें, सॉरी लिक्विड बबल इन एयर, लिक्विड बबल इन एयर बबल कैसे कहेंगे? देखो बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये जो बच्चे बनाते हैं ना, ज्यादा बढ़िया होगा सोप बबल बोला जाए। क्या बोला जाए? सोप बबल। ये बच्चों के खेलने वाला, वो फूंक मारते हैं, हवा में बुलबुले उड़ने लगते हैं, वो वाला। तो देखो बच्चे, ये वो सोप बबल है। क्या है ये? Soap bubble. सोप बबल। इसके अंदर क्या है? Air. इसके बाहर क्या है? Air. कितनी फ्री सरफेस? अरे बच्चों कितनी फ्री सरफेस? दो. अरे झंडू बाम, इधर लिक्विड एयर, इधर लिक्विड एयर, कितनी फ्री सरफेस? दो. दो फ्री सरफेस हुई, तो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? जो यहाँ पर आपने 8 पाई आर डी आर किया, यहाँ पर 16 पाई आर डी आर नहीं हो जाएगा क्या? Yes, sir. हाँ या ना बोलो? Yes, sir. कहने का मतलब ये जो प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे, ये 4T बाई आर आएगा। ये प्रेशर क्या आएगा? 4T by R. प्रेशर विल बी इक्वल टू 4T डिवाइडेड बाय R। तो अगर एक फ्री सरफेस है तो 2T बाय R,
दो फ्री सरफेस हैं तो 4D बाय R। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। तो ये था बच्चों एक्सेस प्रेशर का टॉपिक। किस चीज का टॉपिक? एक्सेस प्रेशर